साईं राम प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर हमारी हिंदी अविरल की पुस्तक का एक नया पाठ आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किन बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है? क्या बच्चों, आपको पता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किन बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है? जो बच्चे बहादुरी का काम करते हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। उन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। भारत में हर साल 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री द्वारा बहादुर बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है। जो बच्चे साहस, संयम, सूझबूझ और हिम्मत के बल पर दूसरों की जिंदगियां बचाते हैं, उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो बच्चों, आज हम अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक का पाठ 12 आर्यन की करामात का आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इस पाठ में एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसने अपनी सूझबूझ से न केवल अपने पैसे वापस लिए बल्कि एक खतरनाक अपराधी को भी पकड़वाया। तो बच्चों, आज आप अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक का पेज यानी कि पृष्ठ संख्या 92 निकाल लीजिए। निकाला बच्चों सबने अपनी हिंदी अविरल की पुस्तक का पेज नंबर 92। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 12 आर्यन की करामात। एक लड़का था, उसका नाम था आर्यन। वह एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। आर्यन जब बहुत छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके जीवन निर्वाह करती थी। यहाँ पे एक लड़का था, उसका नाम आर्यन था। जैसे आपका भी एक नाम है, वैसे ही एक लड़का था, उसका नाम था आर्यन था। वह एक छोटे से शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। जब आर्यन बहुत छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई, यानी उसके पिता का देहांत हो गया। जो आर्यन की जो माँ है वो मेहनत मजदूरी परिश्रम करती थी, मेहनत करती थी, काम करती थी और अपने बच्चे यानी कि आर्यन का लालन पालन करती थी, अपना जीवन निर्वाह करती थी। शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। लड़का, बालक, माँ, माता, जीवन निर्वाह करना, गुजारा करना। एक बार गर्मियों की छुट्टियां थी। माँ ने आर्यन को पैसों की पोटली देते हुए कहा, बेटा, इस पोटली में कुछ पैसे हैं। इसमें से कुछ पैसे शहर जाकर दादी को दे देना तथा कुछ पैसे अपने पास संभाल कर रख लेना। एक बार की बात बताई है कि एक बार समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टियां थी। माँ ने आर्यन को पैसों की पोटली देते हुए कहा। पोटली किसे कहते हैं? एक कपड़ा रहता है, उसमें पैसे डाल देते हैं और उसको बांध देते हैं, तो वह क्या बन जाती है? पोटली। तो एक बार गर्मियों की छुट्टियां थी। माँ ने आर्यन को पैसों की पोटली देते हुए कहा, बेटा, इस पोटली में कुछ पैसे हैं। आर्यन की माँ ने आर्यन को कुछ पैसे एक पोटली में रखकर दिए और कहा कि इसमें कुछ पैसे हैं। इसमें से कुछ पैसे शहर जाकर अपनी दादी को दे देना। कि तुम शहर जा रहे हो, अपनी दादी के पास जा रहे हो, ये पैसों की पोटली है, इसमें कुछ पैसे हैं और ये कुछ पैसे इसमें से आप अपनी दादी को दे देना और कुछ पैसे आप संभाल कर रख लेना। आर्यन ने पैसों की पोटली जेब में रख ली। माँ ने उसे रेलगाड़ी में बिठाते हुए सभी हिदायतें दी। आर्यन मुस्कुराकर बोला, माँ, मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूंगा। रेलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी।
माँ ने उससे विदा ली। जब आर्यन ने क्या किया, पैसों की पोटली संभाल कर अपने जेब में रख ली, अपने पॉकेट में रख ली। माँ ने उसे रेलगाड़ी में बिठाते हुए सभी हिदायतें दी, सभी शिक्षा दी, सीख दी। माँ ने उसे, आर्यन को रेलगाड़ी में बिठाया और सभी सारी बातें उसे बताई। आर्यन मुस्कुराकर बोला। आर्यन अपनी माँ को हंसते हुए कहता है, माँ मैं आपकी सभी बातों का ध्यान रखूंगा। वह माँ से कहता है कि माँ आपने मुझे जो सीख दी, जो बात बताई, मैं उन बातों का ध्यान रखूंगा। रेलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। रेलगाड़ी का समय हो गया। रेलगाड़ी जो है वो धीरे धीरे चलने लगी। माँ ने उससे विदा ली। जब रेलगाड़ी चलने लगी तो माँ ने उससे विदा ले ली। रेलगाड़ी में बैठकर आर्यन बहुत प्रसन्न था। यह उसकी जिंदगी का पहला समय था जब वह रेलगाड़ी में अकेले बैठकर दूसरे शहर जा रहा था। तभी उसे माँ की दी हुई हिदायतें याद आ गई। उसने पोटली को कसकर पकड़ लिया। अभी जैसे ही रेलगाड़ी धीरे धीरे चलने लगी, माँ ने उससे विदा ले ली। आर्यन जो है वो रेलगाड़ी में बैठकर बहुत प्रसन्न यानी बहुत खुश हो रहा था। यह उसकी जिंदगी का पहला समय था। वह अपनी लाइफ में पहली बार रेलगाड़ी में अकेले सफर कर रहा था, जब वह रेलगाड़ी में अकेले बैठकर दूसरे शहर जा रहा था। यह उसकी जिंदगी का पहला समय था जब वह एक शहर से दूसरे शहर वह रेलगाड़ी में अकेले बैठकर सफर कर रहा था। तभी उसे माँ की दी हुई हिदायतें याद आ गई। जैसे ही वह रेलगाड़ी में बैठा और वह बहुत खुश था, और तभी उसकी माँ ने जो उसे बात बताई थी, उस बात को हिदायतें उसे याद आ गई और उसने उस पोटली को कसकर पकड़ लिया। शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। हिदायत यानी आदेश देना, सीख देना। प्रसन्न, खुश होना। आर्यन के पास ही एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी। थोड़ी ही देर में आर्यन को नींद आने लगी, परंतु उसने सोचा कि वह पोटली को संभाल कर रखेगा और जब यह टोपी वाला अगले स्टेशन पर उतर जाएगा तभी सोएगा। अभी आर्यन बैठ गया ट्रेन में और बहुत खुश हो रहा था और माँ की दी हुई हिदायतें उसे याद आ गई, तो उसने पोटली को कसकर पकड़ लिया और आर्यन के पास रेलगाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी ने टोपी पहनी हुई थी। जैसे हम लोग सफ़र करते हैं रेलगाड़ी में तो हमारे पास हमारी सीट पे दूसरे की भी सीट रहती है, तो उनके पास एक आदमी बैठा हुआ था और उसने एक टोपी पहन रखी थी। थोड़ी ही देर में आर्यन को नींद आने लगी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, ट्रेन चलने से उसे आर्यन को नींद आने लगी, परंतु उसने सोचा कि वह पोटली को संभाल कर रखेगा। उसने सोचा था कि मैं नींद नहीं लूँगा और जो माँ ने पैसों की जो पोटली दी है उसको मैं संभाल कर रखूँगा, और जब वह टोपी वाला अगले स्टेशन पर उतर जाएगा तभी सोएगा। उसने सोचा कि जो मेरे पास में ये जो टोपी वाला बैठा है वो जैसे ही कोई अगला स्टेशन आएगा, जब वह उतर जाएगा तभी मैं सोऊंगा, अन्यथा मैं नहीं सोऊंगा। तो बच्चों, आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसी पाठ का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तब तक बच्चों, धन्यवाद।